कई लोगों के ना काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। शुरू से एंड तक काम बिल्कुल सही चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और बनने का जब टाइम आया कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, काम बिगड़ गया। तो अगर आपके भी काम बनते बनते बिगड़ जाते, अचानक से कुछ खराब हो जाता है, अचानक से आपको मन में घबराहट आ जाती है, आप गलतियां कर देते हो, चाहे बुरी किस्मत कह लो, बैड लक कह लो, जिंक्स कह लो, ये वीडियो आपके लिए। चीख चीख कर लोगों को अपने गोल्स के बारे में बताना बंद कर दो। मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बन जाऊंगा एक दिन, यही मेरा सपना है, मैं ये कर रहा हूं, मैं इसमें इतना आगे बढ़ गया हूं, अब मैं सक्सेसफुल होने वाला हूं, अब वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हारे सर्टिफिकेट साइन कर रहा हूं, अब वो दिन दूर नहीं जब मुझ पर गेंदों की माला डाली जा रही होगी। गेंदों की माला सिर्फ सक्सेस पे नहीं डलती, इस बात को ध्यान रखना, और भी कहीं जगह डलती है। डिस्कस करना बंद कर दो, कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितना आगे बढ़ गए हो, बंद कर दो। जो करो आइसोलेशन में करो। अगर आपको सूट कर ही नहीं रहा, बनते काम बिगड़ ही रहे हैं, तो दुनिया में ढिंडोरा क्यों पीटना, लोगों की काली नजर को अपने दिमाग में क्यों घुसेड़ना, अपने जीवन में क्यों घुसेड़ना, लोगों से ट्रांसफर हुए प्रेशर को खुद पर क्यों लेना। आइसोलेशन में काम करो। जिस भी इंसान के काम बनते हुए बिगड़ जाते हैं, सिर्फ आइसोलेशन में काम करना, एक हाथ से दूसरे हाथ तक भी बात नहीं पहुंचनी चाहिए। यह रूल बना लो, हर काम बनने लगेगा, देख लेना। मैं अपना कोई भी कार्य शुरू करता हूं ना, साल का जो सबसे अशुभ समय होता है, जब कहते हैं इंसान को घर से कदम भी बाहर नहीं निकालना चाहिए, एक पन्नी भी नहीं खरीदनी चाहिए, उस समय में शुरू करता हूं। जो समय, जो दिन, जो हफ्ता, जो महीना सबसे खराब बताया गया है, वो मेरे लिए सबसे अनमोल है। इससे क्या फायदा है मेरा? अगर मैं फेल होता हूं तो इल्जाम मुझ पे नहीं आएगा, उस समय पे आएगा। मेरी कोई गलती नहीं है, समय की गलती है। सारा प्रेशर मेरे ऊपर से निकल गया। अब जी जान से मेहनत करता हूं, फेल तो मैं होते ही आ रहा हूं, नुकसान तो देखते ही आ रहा हूं, बंदे काम बिगड़ते तो देखते ही आ रहा हूं। अब लोग मुझे नहीं कोसेंगे, दुनिया मुझे नहीं कोसेगी, मैं खुद को नहीं कोसूंगा, उस समय को कोसा जाएगा। क्योंकि वैसे भी हर दिन तो ईश्वर का ही है, हर क्षण ईश्वर का ही है। कौन सा क्षण कर्म के लिए बुरा है, मुझे एक बार बता दो, उसके बाद मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम एक बार भगवत गीता पढ़ लो। तो जिस भी जिंक्स से, बैड ओमन से आपको डर लगता है ना, बिल्ली रास्ता काट गई, घर से निकलते किसी ने छींक दिया, उसी पे ही काम करो। क्योंकि अच्छे ओमन में भी आपका कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा, बिल्ली रास्ता नहीं काट रही तो भी भला हो नहीं रहा, किसी ने नहीं छींका तो भी भला हो नहीं रहा, तो क्या पता आपका जीवन उल्टा चलता, वो आपके लिए गुड ओमन बन जाए। एक काली बिल्ली पाल लो और रोज उससे अपना रास्ता कटवाया करो, बेनागा, देखना भाग्य बदलने लगेगा। सूट करने के ऊपर है। हम जैसे कई लोग इतने बदकिस्मत होते हैं कि उनको बदकिस्मत चीजें ही सूट करती है, जो लोगों का बुरा करती है अक्सर। तो उनके मजे लो ना, फायदा उठाओ ना। एक पंख साथ में लेकर घूमा करो, कोई भी नया काम शुरू करो, आसपास जो भी है उसकी नाक पर घुमा दिया, खूब छींके, छींकते ही तुम काम शुरू कर दो। काम ना बने तो उसे कोसो, पर ऐसा होगा नहीं, काम बनेगा। जो भी आपके साथ एक पैटर्न बना हुआ है जीवन का, किस्मत का, भाग्य का, कि आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं, एंड में जाके कुछ बुरा हो जाता है, वो आपके सबकॉन्शियस पर छप चुका है कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होगा। और आपका सबकॉन्शियस माइंड जुड़ा हुआ है ब्रह्मांड से। तो पहले आपको यकीन दिलाया गया कि आपके साथ बनते काम बिगड़ेंगे, फिर आपसे वही मैसेज ब्रह्मांड में दिलवाया गया कि मेरे तो बनते काम बिगड़ेंगे, फिर ब्रह्मांड ने आपको उसी हिसाब से उन्हीं सिचुएशन में डाल दी। एक विशियस सर्कल बन गया, इसको आपको तोड़ना है। तो जो भी आज तक आपके साथ ऐसा हुआ है कि बनते काम बिगड़े हैं, उसको समझ लो आपके पुराने प्रारब्ध थे, कर्म थे जो बीत रहे थे, उस बहाने से बीत रहे थे, बजाय हारी बीमारी में जाते, सो बीत गए। या तो पूरा हाथ ही निकल गया, या पूछ के बाल बचे लहरा रहे हैं, वो भी निकल जाएंगे। थोड़ा बहुत गोबर जीवन में फैल गया है, वो साफ हो जाएगा। उनको अपनाओ मत, अपना मत समझो कि आपका जीवन ऐसे चलेगा। या फिर इस बात को जानो कि आप एक बहुत लंबे प्रोसेस का हिस्सा हो, जो आपको कहीं बहुत ऊंचाई पर लेकर जा रहा है। और ये जो सेट ऑफ फेलियर्स है ना, बनते काम बिगड़ रहे हैं, आपको एक जगह से हटाया जा रहा है, ये उस प्रोसेस का हिस्सा है। ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको ऊंचाई पर लेकर जाएंगे, जिनके आए बिना आप बड़े फैसले नहीं लेते, आप रिस्क नहीं लेते, आप आगे नहीं बढ़ते, अटके रह जाते हैं, कंफर्ट जोन में फंस जाते। इन दोनों एटीट्यूड में से एक सिलेक्ट कर लो, आपके लिए जो बेहतर है। पर पुराने इवेंट्स को माफ कर देना है, जाने देना है, खुद से चिपकाना नहीं है।
फ्रेश हो, आप नए हो, आप अभी से शुरू कर रहे हो, आपको कुछ नहीं पता काम बिगड़ेगा बनेगा क्या होगा, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई एस्टिमेशन नहीं है, बिल्कुल फ्रेश जीवन की शुरुआत करो। आपका जीवन किसी रूल से नहीं चल रहा। मत अपनाओ कि मैं मीडियोकर हूं या मैं हार ही जाता हूं, मत अपनाओ इन चीजों को। इन्हें अपनाना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है एक इंसान के लिए, 100 फेलियर से ज्यादा खतरनाक होता है। न्यूट्रल रहो। जिन लोगों का भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, अक्सर ऐसे लोग वो होते हैं जो प्लान भी नहीं रखते, उस काम पर बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे होते हैं, उसी के भरोसे बैठे होते हैं, पूरे जीवन को उसी के भरोसे डाल देते हैं। और जिसके भी कंधे का सहारा लेकर आप खुद को पूर्ण तरीके से उसके कंधे की तरफ झुका दोगे, वो अपना कंधा खींच ही लेगा। ये इस दुनिया का ब्रह्मांड का उसूल है। तो कीप अ प्लान बी, एक प्लान बी तैयार रखो, पूर्ण तरीके से तैयार रखो कि इस काम का अगर ये एंड पॉइंट है एक्स, तो अगली सुबह से मुझे प्लान बी करना शुरू कर देना है, बिना सोचे, बिना थके, बिना इवेल्युएट करे ही चालू कर देना है। ये सोचो ही मत कि उस दिन जीत मिलेगी हार मिलेगी, कुछ पाऊंगा खोऊंगा। आप तो प्लान बी के लिए अगली सुबह से तैयार हो, मुझे तो वो करना है। बेसिकली अब आप प्लान बी तक पहुंच रहे हो, प्लान ए की राह को पूरा करके, बस। ये आपको एक जिंक्स से, एक बैड ओमन से मुक्त कर देगा। आज मैं थोड़ी सुपरस्टिशियस बातें ही बता रहा हूं क्योंकि ये काम करती है। कई बार क्या होता है, थॉट ऑफ अप्रोचिंग विक्ट्री, जीत के नजदीक पहुंचने की खुशी ब्रह्मांड को आपकी हजम नहीं होती। ब्रह्मांड आपको खुश देख ही नहीं सकता, आपके भाग्य में खुश होना नहीं लिखा। तो जैसे ही आपके अंदर खुशी की लहर दौड़ती है, खुशी के लड्डू फूटते हैं ना, अब तो पहुंच गया, तभी कुछ बुरा हो जाता है। वो खुशी नहीं, वो लगन होनी चाहिए। ये काम पूरा करूंगा, उसके बाद प्लान बी पे आ ही जाऊंगा, उसके बाद वो काम करना है। आप ब्रह्मांड को मूर्ख बना रहे हो कि आप उस सफलता पे रिलाय ही नहीं करते। आपने उसके कंधे पर अपना सर नहीं रखा, कोई डिपेंडेंस नहीं है, कोई भारी भावनाएं उसके साथ नहीं जुड़ी हुई, वो आपके पूरे जीवन का संचालन नहीं कर सकता। आप तैयार हो नहीं यात्रा के लिए, और जब उस पर चलने लगोगे तो प्लान से ही तैयार होगा। चाहे एक चीज का रिजल्ट कितना ही इंपॉर्टेंट हो, आपके मन में सिर्फ एक बात होनी चाहिए, उसकी अगली सुबह उठकर मुझे क्या करना है। अगर बिल्कुल ये नौबत आ जाए कि इतनी बड़ी सफलता मिल जाएगी, कुछ नहीं करना, तब कुछ नहीं करना, वरना अगले दिन उठकर क्या करना है। नया दिन, नया मकसद, नया कार्य, नए आप, नहाए धोए आप, बस। बहुत कॉन्फिडेंटली सारे काम करा, बहुत टैलेंट भी है, बहुत प्रैक्टिस भी है। एंड मोमेंट में आके जब एक पेज फंसा होता है, उस समय आप घबरा जाते हो, हाथ पैर फूल जाते हैं, कैपेसिटी कम हो जाती है, गलतियां कर देते हो और हार जाते हो, बंदे काम बिगड़ जाते हैं। इसका हल है कि आज से आपके लिए कोई भी अंतिम क्षण, एंड मोमेंट नहीं होगा किसी भी कार्य के लिए। जो भी आपके गोल्स हैं उनको क्वांटिफेबल नहीं बने रहने देना, उनको जीवन के विजन में, जीवन में उतार लेना है। अब वो आपके जीवन जीने का हिस्सा बनेंगे। लंबे समय के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए आप उस गोल से जुड़ गए हो। छोटे छोटे चेक पॉइंट्स की परवाह नहीं है। तो जैसे आप एक एथलीट हो तो एक रेस में जीतना आपका गोल नहीं है, फास्टेस्ट रनर बनना आपका गोल है, जिसके लिए निरंतर प्रैक्टिस कर रहे हो, और हर रेस भी प्रैक्टिस ही है। उसकी ट्रॉफी से, उसकी जीत से, उसकी हार से आपको फर्क नहीं पड़ रहा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में हाथ पैर फूल जाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते, तो अब से आपका गोल एक एग्जाम को क्लियर करना नहीं है। अब से आपका गोल है इतना नॉलेजेबल और इंटेलेक्चुअल इंसान बनना जिसके मन के कोने कोने में ज्ञान समाया हो। काबिल बनना आपका गोल है, और हर एग्जाम उसकी सिर्फ प्रैक्टिस है। अपने अंदर वो क्वालिटीज लाना जो एक एग्जाम या एग्जामिनर ढूंढ रहा है एक कैंडिडेट में, वो आपका गोल है। उसमें प्रैक्टिस एग्जाम्स हो या मेन एग्जाम्स हो, सब प्रैक्टिस ही है। इस तरीके से अपने टारगेट्स को देखना, एक ब्रॉडर व्यू से, जहां आप एक लम्हे में, एक एग्जाम में चंद घंटों में फंसे हुए नहीं हो। एंड मोमेंट है ही नहीं, देयर इज नो एंड मोमेंट। बहुत लंबी यात्रा है, सालों दिए हैं उसको, निरंतर कर्म कर रहे हो। एक एग्जाम पर निर्भर नहीं हो, एक रेस पर निर्भर नहीं हो, एक दिन पर निर्भर नहीं हो। ये एटीट्यूड शिफ्ट आपको लाना होगा। देखना अंत में जो आपके हाथ पैर कांप जाते हैं, आप गलतियां कर देते हो, आप उससे बच जाओगे। ये मेरा पर्सनल तरीका है, इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है, पर ये काम करता है।
इसलिए आपको बता रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। पॉजिटिव रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना बंद कर दो, एक्सपेक्ट करना बंद कर दो, अपेक्षा रखना बंद कर दो कि मुझे किसी भी कार्य का सकारात्मक फल मिलेगा, या कोई भी कार्य करने के लिए सकारात्मक फल की अपेक्षा रखना बंद कर दो। हर दिन ईश्वर से सिर्फ एक प्रार्थना करो कि मुझे ऊर्जावान रखना, सेहतमंद रखना, मैं हर दिन संघर्ष कर पाऊं, मेहनत कर पाऊं, बस मैं आने वाले कल में कार्य करने के लिए तैयार रहूं, संघर्ष करने के लिए तैयार रहूं, कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहूं। मैं जीवन का अगला कदम चाहे कितना ही कठिन हो, उलझा हुआ हो, उसको रखने के लिए योग्य हूं। बस जीवन को एक बहुत ही सिंपल व्यू पॉइंट से जियो। ऐ इंसान, तू बस कर्म करते जा, दिल से, आत्मा से, जुनून से बस कर्म करते जा, और कुछ तेरा नहीं है, कोई फल तेरा नहीं, कोई अपेक्षा तेरी नहीं, जो मिलना वो तेरा नहीं, जो नहीं मिलना वो तेरा नहीं, वो ईश्वर को सौंप दे। बस किल एक्सपेक्टेशंस एंड सी योर मोटिवेशन राइज हाई इन द स्काई। कई बार हमारी अपेक्षाएं एक बुरा लक, एक बैड ओमन बन के आती है, चाहे वो हमारे मन पर एक लोड, एक प्रेशर बना रही हो कि जीतना ही है, चाहे वो हमारी किस्मत को चैलेंज कर रही हो, मैंने तो जीतना ही जीतना है, तू जो मर्जी कर ले। किस्मत कहेगी अच्छा जो मर्जी कर लो, अभी बताती है। किसी को चैलेंज नहीं कर रहे, ना यूनिवर्स को, ना किस्मत को, ना खुद को, फ्लो में बस कर्म करते जा रहे हो, दैट्स इट। अपने अंदर की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को, प्रतिस्पर्धा करने का जो भाव है, उसको जड़ से खत्म कर दो। यू आर इन नो कॉम्पिटिशन फ्रॉम टुडे। कोई कंपैरेटिव इवैल्यूएशन नहीं करना, वो आगे मैं आगे, वो आगे मैं पीछे, वो जीत गया मैं हार गया, उसको मिल गया मुझे नहीं मिला। कोई इच्छा नहीं कि आप किसी से भी आगे निकल जाओ, इच्छाहीन बन जाओ, मूर्ख बन जाओ, गधे बन जाओ। एक गधे को सिर्फ इतना पता होता है मुझे कदम आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, चबाना है, चबाना है, चबाना है, बस उतना कर लो। सिर्फ इतना सोचो मुझे अभी क्या करना है, इस क्षण में क्या करना है, सिर्फ उतना करो जो इस क्षण में आपको करना है, और करते रहो उसे जब तक आपको जबरदस्ती रोक ही ना दिया जाए। एक गधे या एक नशेड़ी की तरह काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। बस बीच में जीत आए, हार आए, गड्ढे आए, मुकाम आए, काम करते जाओ। जिसकी भी किस्मत बुरी हो, बंदे काम बिगड़ जाते, खराब किस्मत के मालिक हो, इन काम को करके देखना, फिर मुझे बताना फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।